बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा, हम लोगों ने आज थोड़ा सा लेक्चर लेना है सीम सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। हम थोड़ा सा वज़ू कवर करेंगे और हम इंस्टॉलेशन से उसको पूरी की पूरी फीचर एक्सप्लोरेशन, ठीक है, और एजेंट एडिशन, ये सारा कुछ मतलब एक एक करके देखेंगे। तो पहला चीज़ ये क्या है, वज़ू क्या है, ठीक है। वज़ू हमारे पास एक सेम सोल्यूशन है जो बहुत सी मल्टीपल कैपेबिलिटीज़ रखता है, ठीक है। वो सिर्फ एक सिंपल सेम सोल्यूशन नहीं है कि जिसमें सिर्फ आपने सिस्टम्स की ट्रैकिंग करनी है। आप इसके ऊपर क्लाउड ट्रैकिंग भी कर सकते हो, आप इसके ऊपर डॉकर बेस्ड ट्रैकिंग भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये बहुत सी डिफरेंट डोमेन्स की फंक्शनैलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब उनकी ट्रैकिंग करता है, फिर आपको बताता है कि ये जो सिस्टम्स हैं ये सिक्योर हैं या नहीं, ठीक है। दूसरी ज़रूरी चीज़ वो ये है कि ये आपको कंप्लाइंस की इन्फॉर्मेशन भी देता है, जो इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आपके सिस्टम में आ रही होती हैं, ठीक है। लाइक कोई अगर अटैक हो रहा होता है, कोई लॉग्स, उसके लॉग्स वगैरह जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो आपको इसमें शो हो रही होती हैं, ठीक है। तो ज़रा इसको एक इन डिटेल गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप वज़ू ओवीए सर्च करोगे, ठीक है। और वज़ू ओवीए सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे वी एम इंस्टॉलेशन अल्टरनेटिव्स आ जाएंगे। होगा ये कि अगर आप बेस से वज़ू की इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट अगर आपने एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मशीन यूज़ करनी है, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ कन्फिगर शुरू से ना करनी पड़े और आपके पास ऑलरेडी हर चीज़ ना रनिंग में हो, ठीक है, तो आप वज़ू की ओवीए डाउनलोड करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट आपने इधर क्लिक करना है और आपके पास ना ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ, तो विद इन अ मिनट ये आपके पास डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। इसको रोक लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है, ठीक है। आपके पास ये डाउनलोड में आएगा और आपने सिर्फ इसको डबल क्लिक करना है, तो आपके पास ना आपके वर्चुअल बॉक्स के अंदर, एक मिनट में वर्चुअल बॉक्स ऑन कर देता हूँ साथ ही। इसके साइड पे तो लिखा है ये लिनक्स के लिए है, तो ये करेंगे या नीचे एक और फाइल के लिंक पे था वो। ये आपकी बात समझ नहीं आई। अच्छा, बता देता हूँ ये इसका मतलब क्या था। इसका मतलब ये है कि इसका जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो अमेजोन लिनक्स है, ठीक है। और इसका जो आर्किटेक्चर है ना वो ये मतलब 64 बिट AMD 64 है, ठीक है। करोगे आप यही वाला डाउनलोड, ठीक है, ये वाला भी है। नीचे आपको फिर ये दूसरे सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट्स और बाकी की चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। वही है जो ऊपर है, बस उसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशंस और बाकी का थोड़ा मेथड समझा रहा है आपको, सही है। तो आपने जाकर यहाँ पर यही वाला डाउनलोड करना है डायरेक्ट, और ये अपडेट होता रहता है, याद रखना। ये अभी करंट वर्जन है, या आपने अगर पुराने वर्जन पर जाना है तो आप यहाँ से पुराना वर्जन सेलेक्ट करके ना उसको भी कन्फिगर कर सकते हो, ठीक है। बट हम बिल्कुल न्यू पर जाएंगे ताकि हम मतलब बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ पे काम कर रहे हो। डाउनलोड हुआ, आपने डबल क्लिक किया, आपके पास मशीन इंपोर्ट होगी, और इंपोर्ट होकर ना आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। ये भी रनिंग स्टेट में है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, बल्कि थोड़ा चलने में टाइम लेता है, आपको शो ही करवाता हूँ, ठीक है। इसको हम करते हैं क्लियर। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ लिनक्स के लिए है, इसका मतलब ये कि लिनक्स बेस है, ठीक है। मतलब ये लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका कहने का मतलब ये था। गॉट इट। चले, अब हमारे पास क्या सिनेरियो है कि जैसे ही आप बॉक्स को ऑन करेंगे ना, ये आपसे ना यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड ये आपको ऊपर ही शो करवा रहा होता है, जिस जो कि वज़ू यूज़र इसका यूज़र नेम होता है और वज़ू उसका पासवर्ड होता है, ठीक है। जब आपने लॉगिन कर लिया ना, तो लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि आपके पास ना आपने ये वैसे ब्रिज में इंपोर्ट होता है डायरेक्ट ना, मतलब आप इस अपने जो होस्ट मशीन है वहाँ के ब्राउज़र से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा आईपी स्पेस ये करना है और आपने इसका आईपी एड्रेस नोट कर लेना है, ठीक है। जैसे ये मेरा लोकल आईपी एड्रेस है, तो मैं इस पर गया और मैंने HTTP के आस, इसको मैं एक दफ़ा ना दोबारा ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो आपने खाली इसको यहाँ पर ब्राउज़र पर पेस्ट कर लेना है, ठीक है। अब एक चीज़ का वो है कि ये थोड़ा टाइम लेता है, याद रखना। 4 से 5 मिनट आपके तकरीबन लगेंगे वज़ू को प्रॉपरली रन होने में, ठीक है।
लॉगिन के बाद आपको ये फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। आपको ये दिखा देगा कि अच्छा सारे फंक्शनलिटीज इसकी ओके परफॉर्म हो रही हैं कि नहीं, ठीक है। अब एक और ज़रूरी चीज़ वो ये कि कभी कभी ना आपकी जो डाउनलोडेड बॉक्सेस होते हैं ना, मतलब जैसे रेमनक्स अक्सर होता है, तो कभी कभी वो एपीआई के साथ मसला करते हैं, किसी सर्विस के साथ मसला करते हैं, ठीक है। प्रॉपरली रन नहीं हो रहे होते। आपके पास बॉक्स है, आपके पास मशीन यहाँ पर अवेलेबल है, टर्मिनल अवेलेबल है। आप क्या करेंगे कि आप इसकी यहाँ से सर्विस को रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। वजू की सर्विस के लिए थिंक यहाँ पर हमारे पास सीटीसी में एक अवेलेबल था या OSSEC में अवेलेबल था। OSSEC का फोल्डर इधर ही कहीं रखा हुआ था, चलो वो देख लेते हैं, ठीक है। वो आप सर्विस यहाँ से ना आपको रीस्टार्ट करने का मौका मिलता है, जहाँ से आप पूरी की पूरी वजू की सर्विस रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद क्या होता है कि आपके पास ना जो भी सर्विस प्रॉब्लम करी थी वो प्रॉपरली वर्किंग में आ जाती है, ठीक है। केसेस कम होते हैं कि वो सर्विस ब्रोकन हो, ठीक है। सिर्फ ये मसला होता है कि वो सर्विस प्रॉपरली स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस आपको बड़े बेसिक इंटरफेस स्टार्ट में शो होता है, ठीक है। जिसमें आपको एजेंट डिप्लॉय का ऑप्शन देते हैं, ठीक है। अच्छा ये ना इन्होंने मॉडिफाई किया दोबारा, मतलब इन्होंने ये डिप्लॉय एजेंट वाला सेक्शन चेंज किया था पिछले वर्जन में ना। बट जाहिर सी बात है वो सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ था लोगों के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा हम अभी ये डिप्लॉय एजेंट को बिल्कुल स्टार्ट में ही शो करवाते हैं, ठीक है। अब इसकी थोड़ी फंक्शनैलिटी को देखते हैं, फिर हम एजेंट कन्फिग्रेशन की तरफ ना चले जाएंगे। मैं इसको ज़रा बंद कर दूँ। हाँ आपको वैसे स्क्रीन शो हो रही होगी। तो हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ पे डिप्लॉय एजेंट का है कि आप एजेंट कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। हम करते हैं इस पर, बट अभी फ़िलहाल फर्दर ऑप्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। अगर लास्ट 24 आवर्स में आपको कोई थ्रेट्स आए होते हैं या कोई अलर्ट्स आए होते हैं तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। और उसकी सिविरिटी कि वो कितना कॉम्प्लेक्स थ्रेट था वो भी आपको यहाँ पर शो होगा। क्रिटिकल था, हाई सिविरिटी था, मिड सिविरिटी था या लो सिविरिटी था, ठीक है। अब एंड पॉइंट सिक्योरिटी, थोड़ा सा हमें एंड पॉइंट सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि एंड पॉइंट सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है और एंड पॉइंट डिवाइसेस क्या होती हैं। सिनेरियो ये होता है कि लेट से मेरा एक सेम सर्वर है, या लेट से मेरा एक वजू सर्वर है, ठीक है। वजू सर्वर रन हो रहा है, पब्लिकली एक्सेसिबल है, ठीक है। ऑब्वियस है कि सिर्फ लाइक हम उसको वही एक्सेस करेगा जिसको ज़रूरत है, राइट। मतलब ये कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको एक्सेसिबल बनाएंगे और इसके साथ ना एजेंट्स को अटैच करेंगे, ठीक है। अब वो जो एजेंट होंगे ना वो एक्चुअली क्या होते हैं, आपकी जो डिवाइसेस होती हैं ना, जैसे आपके लैपटॉप, आपके सिस्टम्स, ये हमारे एंड पॉइंट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। आप एजेंट कॉन्फ़िगर करोगे इन एंड पॉइंट डिवाइसेस पर, और उन एंड पॉइंट डिवाइसेस पर क्या होगा कि आप उनकी मॉनिटरिंग कर रहे होगे, ठीक है। जैसे 2 4 5 10 15 जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो 3 3 4 4 हज़ार डिवाइसेस भी होती हैं, ठीक है। तो उन डिवाइसेस की आप मॉनिटरिंग कर रहे होगे, और आप अगर उस डिवाइसेस पर किसी भी तरह का अटैक परफॉर्म होता है, कोई भी मिलीशियस एक्टिविटी होती है, तो वो आपका यहाँ एंड पॉइंट सिक्योरिटी में आप उसकी डिटेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या आपकी कॉन्फ़िगरेशन असेसमेंट है, ठीक है। कि आपका जो भी लेट्स से विंडो का सिस्टम है या आपका लिनक्स का सिस्टम है या मैक का सिस्टम है, वो कितना उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी सिक्योर है, ठीक है। ये वो ऑडिट करता है। फिर आपका मेलवेयर डिटेक्शन करता है कि अच्छा किसी भी तरह का कोई मेलवेयर या कोई कंप्रोमाइज़ आपके सिस्टम में ना हुआ हो, ठीक है। फिर फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग है कि अगर कोई परमिशन, कोई मॉडिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। फाइल की परमिशन मॉडिफाई होती है, फाइल के अंदर चेंजिंग्स होती है, तो ये वो भी मॉनिटर करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थ्रेट इंटेलिजेंस। थ्रेट इंटेलिजेंस में एक तो हमारे पास थ्रेट हंटिंग है, ठीक है। कि भाई जो नए आप अलर्ट्स आप यहाँ पे डिटेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। फिर इश्यूज आइडेंटिफाई करते हो, कोई थ्रेट आपके इन्वायरमेंट में आता है आप उसे देखते हो। फिर वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन भी है, ठीक है। कि अगर आपके कोई ऐसी वो चल रहा हो ऑर्गेनाइजेशन में, कोई पुराना इंफ्रा, कोई पुराने सिस्टम्स, पुराने सर्वर चल रहे हो और कोई पुराने सॉफ्टवेयर चल रहे हो, तो ये बता देगा कि अच्छा कितने वल्नरेबल है, ठीक है। फिर आपका मिट्टी अटैक फ्रेमवर्क है। मिट्टी अटैक फ्रेमवर्क खैर एक पूरा हमें डेडिकेटेड टाइम देने की ज़रूरत है मिट्टी अटैक फ्रेमवर्क में, बट सिर्फ आपको आसान लफ्ज़ों में यही बता सकता हूँ कि अटैकर्स कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं और उनको टैकल कैसे कर रहे हैं। मिट्टी अटैक फ्रेमवर्क में इस चीज़ की पूरी डिटेल अवेलेबल होती है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। हम इसको करते हैं एपीटी ग्रुप्स कि लेट से हमारे पास यहाँ पर ग्रुप्स आ गए, ठीक है, मिट्टी अटैक में। और हम गए, हम कहते हैं चलो किसी ग्रुप को, चलो admin@338 ये एक ग्रुप है, ठीक है। अभी हम उस ग्रुप पे पहुंच जाएंगे।
तो ये ग्रुप की इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, कोई भी किसी ग्रुप होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी एपीटी ग्रुप्स चल रन हो रहे होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मैक्सिमम जो पब्लिकली अवेलेबल है यहाँ पर मौजूद होती है, ठीक है। आपके उसके बाद इसकी टेक्निक्स है, ठीक है, कि अच्छा वो कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, हर टेक्निक की एक यूनिक आईडी है, ठीक है। ये भी एक अच्छी चीज़ है, आपको याद करने में या फिर काम के दरमियान ये आसानी पैदा करती हैं, ठीक है। उसके अलावा कि अच्छा वो क्या उन्होंने क्या यूज़ किया, कौन सी कमांड्स ट्रिगर की, और आपके लिए उसकी डिटेक्शन को ना ये मज़ीद आसान बना देता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से यूज़ किए, कि वो किन किन सॉफ्टवेयर्स को कौन कौन सी कमांड्स को यूज़ करके ना अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा एक्सटेंसिव टॉपिक है जिसके ऊपर हमें अच्छा खासा टाइम देने की ज़रूरत है, बट फॉर नाउ थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए कि अच्छा मेटेरियल टाइप में ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक है। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ें वज़ू के साथ हैं वो ये है कि वज़ू अब आपको लाइक सिक्योरिटी ऑपरेशंस की मल्टीपल चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। एक तो ये कंप्लाइंस की इन्फो भी दे रहा होता है कि अच्छा ये जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके एसेट्स हैं, जो भी आपके एजेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, जिन जिन एंड पॉइंट्स पे चल रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कंप्लाइंस फ्रेमवर्क वो कितना उस कंप्लाइंस को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। पीसीए डीएसएस हो गया, जीडीपीआर हो गया, हिपा हो गया, ये हमने आई थिंक स्टार्ट में भी अच्छा खासा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आईटी हाइजीन है, ठीक है, कि आपका जितना पूरा का पूरा इंफ्रा है वो किस लेवल पर सिक्योर है, ठीक है। उसके अलावा ये कि आपने उसकी प्रॉपर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, एक्सेस मैनेजमेंट ये चीज़ें की हुई है कि नहीं, ठीक है। वो भी आपको सारा का सारा वजू में शो हो रहा होता है, ठीक है। अब अच्छा ये एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने इसको आई थिंक कुछ उससे पहले ऐड किया और टीएससी को अब थोड़ा टाइम पहले ऐड किया है, ठीक है। तो ये अब मज़ीद एडिशंस इसमें नए वर्जन्स में हो चुकी हैं, ठीक है। अब एक और मज़े की चीज़ जो वज़ू के साथ है वो ये है कि वज़ू क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए भी आपको मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, उसके अलावा गिटहब के लिए भी आपको प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट 365। अभी तक एज्योर के लिए आई थिंक ये नहीं हुआ अवेलेबल, ठीक है, बट ये आपको बाकी के प्रोवाइडर्स के लिए अवेलेबल हो गया, ठीक है। आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और आप उसके उन्हीं कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस के ऊपर ना अपने जो क्लाउड का इंफ्रा है उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये थी इसकी कोई बेसिक फंक्शनैलिटी जो आपको लाइक स्टार्टिंग डैशबोर्ड में शो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। एंडपॉइंट सिक्योरिटी पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, चीज़ें वही हैं बट हमें शायद यहाँ पे थोड़ा सा एक आध एजेंट ना कन्फिगर कर लेना चाहिए। अच्छा कभी कभी ना यहाँ एक थोड़ा सा मसला होता है एजेंट कन्फिगरेशन के साथ। आप वजू पर एजेंट कन्फिगर करते हो, ठीक है। यहाँ पर मतलब आपने एजेंट की कन्फिगरेशन दी, एजेंट पे जाके वो इंस्टॉल किया, होगा क्या कभी कभी वो एजेंट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो आपने उसकी भी ट्रबल शूटिंग करनी होती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं विंडोज़ विंडोज़ को करूँ, वैसे हमारे पास तीनों के ऑप्शन है तो हम करते हैं पहले टाइम AMD 64 को कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। सर्वर का एड्रेस देना है, ये जो आपका आईपी एड्रेस होगा ये ही हमारा सर्वर एड्रेस है, ठीक है। अगर आपने इसको होस्ट किया हुआ है कहीं पे तो ये आपका यहाँ पर आईपी चेंज हो जाएगा। एजेंट का टेम मैं कहता हूँ लिनक्स 1, और हमारे पास यहाँ डिफ़ॉल्ट ग्रुप आ जाएगा लिनक्स। आई थिंक मुझे बनाना पड़ेगा, चलो अभी डिफ़ॉल्ट के साथ जाने देते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ क्या है कि हमारे पास ये कमांड आएगी, ठीक है। ये कमांड हमने मेरे पास दूसरी लिनक्स की मशीन रन हो रही है ये रही, तो मैं अपनी काली को ही यहाँ अटैच कर लेता हूँ इसके साथ। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो आपकी मशीन हो ना एजेंट जितने भी ये, अगर टेस्टिंग इन्वायरमेंट बना रहे हैं तो ये ब्रिज मोड पर होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा एजेंट सेटअप होने में टाइम लेगा। सेटअप हो जाता है तो फिर हम वहाँ पर इसको ना वेरीफाई कर लेंगे। दूसरा काम करते हैं, विंडोज़ एजेंट भी हम ऐड कर लेते हैं साथ ही,
तो चलो ये हो रहा है, 1 मिनट इसको होने देते हैं, उसके बाद हम विंडोज़ एजेंट पे चल लेते हैं। डिफ़ॉल्ट ग्रुप ठीक है, और हम इसको पावर शेल में आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू रन करोगे। ठीक है, सर्विस स्टार्ट हो गई है। तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, दोनों सर्विस एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए। कितना रह गया ये? खैर अभी तो ये तो क्यों 55 हुआ है। चलो हम विंडो वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास विंडो आना शुरू हुई है कि नहीं। ठीक है, अब हमारे पास ना एक एक्टिव एजेंट आ रहा है। ठीक है, विंडो एजेंट थोड़ा कन्फिगर करना ईजी होता है। तो ये हमारे पास एक एक्टिव एजेंट आ रहा है जो कि विंडोज़ है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि ठीक है ये आईडी आ गई, उसके बाद नेम आ गया, एजेंट का आईपी एड्रेस आ गया, एजेंट का ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, उसके अलावा क्लस्टर का नोड आ गया, वर्जन आ गया। ठीक है, और एक्शन है कि आप मज़ीद अगर एजेंट में कन्फिग्रेशन वगैरह करना चाहो तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक्सपेंड करूँगा फर्दर। ठीक है, और मैं देखूँगा ये थोड़े से टेस्ट परफॉर्म करेगा यहाँ पर। ठीक है, इमीडिएट इसको हो रहा है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ठीक है यहाँ पर हमारे एजेंट की ना आना शुरू हो गई है। ठीक है, उसके अलावा ठीक है डिफेंसिव वीएन, इसमें एक ऑप्शन होगा। आई थिंक मैंने यहाँ पर ना एक वो चीज़ कन्फिगर नहीं की थी, मुझे आगे करनी पड़ेगी। चलो उसको भी कर लेते हैं। हो जा सेटअप हो जा। ठीक है, ये हमारा सेटअप हो गया। अगला काम जो हमने करना है वो यही है कि सर्विस को स्टार्ट करना है ताकि वो हमारे पास रिंग में आ जाए। चलिए अब हम इसको भी वेरीफाई करते हैं कि ये एजेंट भी हमारे पास आना शुरू हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास हमारे दोनों के दोनों एजेंट्स आ रहे हैं, विंडोज़ भी आ रहा है और लिनक्स भी आ रहा है। ठीक है, अभी तक मेरे पास मतलब दो ही है, मैं कब इस टाइम अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा ना इसको इस हिसाब से एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब आप नया नया एजेंट कन्फिगर करेंगे तो आपको बिल्कुल चीज़ें ना इस तरह ब्लैंक शो हो रही होंगी। ठीक है, क्योंकि अभी ये डाटा आहिस्ता आहिस्ता करके गेट करना शुरू कर रहा है। तो हम थर्ड एंडिंग पे जाएंगे तो हमें इवेंट्स और उसका डैशबोर्ड वगैरह ना थोड़ा शो हो जाएगा। हमारा होता है टॉप अलर्ट्स क्या है, होस्ट पेज है, न्यू एजेंट सेटअप हुआ है, लॉगिन सेशन हुआ है, और एज सच फ़िलहाल कोई ऐसे इवेंट्स नहीं हुए जिससे हम कहेंगे कि अच्छा कोई बड़ा सस्पिशियस चीज़ हुई है। ठीक है, एक्शन रूट चेक यहाँ पे शो करवाता है। अब हम एक काम कर सकते हैं, एजेंट किधर गया, ये रहा। ठीक है, देखते हैं ये यहाँ पे इसने डिटेक्ट किया है कि नहीं।
रिपोर्ट नहीं जनरेट करनी, रिफ्रेश करना है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन सक्सेस। यहाँ पर हमने एक इसने चीज़ डिटेक्ट की है कि अच्छा यार एक ये रिपोर्ट किधर इसने भेज दी। खैर चलो, एक मिनट यार, इवेंट्स में जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब हमें क्या हुआ है, लॉगिन सेशन क्लोज हुआ है, यूज़र चेंज पासवर्ड। तो मैंने अभी पासवर्ड चेंज किया, तो इसने वो चीज़ भी यहाँ पर नोट डाउन की है। फिर मैंने फर्स्ट टाइम यूज़र एग्जीक्यूटेड सूडो, मैंने क्योंकि पासवर्ड सूडो के साथ चेंज सूडो मैंने एग्जीक्यूट किया था, तो यहाँ पे इसने वो भी मॉनिटर की है। ठीक है, तो इसी तरह जो भी चेंजिंग सिस्टम के ऊपर होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, अब फर्दर कुछ ट्राई कर लेते हैं। टेस्टिंग ही कर रहे हैं तो हम इस पर नहीं, तो थोड़ा सा मज़ीद कुछ करके देखते हैं। हम करते हैं कुछ सर्विस स्टार्ट करके देखते हैं, स्टूडेंट सर्विस सच। पहले स्टॉप करते हैं क्योंकि आई थिंक इसकी सर्विस चल रही होगी। पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे अब सीधा सुबह, रिफ्रेश करेंगे। तो अब अगर यहाँ नोट करो तो क्या हुआ है, पहले हमारे पास जो इवेंट थे वो थे आई थिंक 12 और 18 समथिंग, अब ये 210 हो गए हैं। ठीक है, तो ये भी होता है कि जरूर एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ना बहुत सारे लाइक मैंने सर्विस स्टॉप की है, फिर मैंने सर्विस स्टार्ट की है, तो बहुत सारे रूल्स ना एक साथ ट्रिगर हुए हैं। ठीक है, अब हम उसके थोड़े से एनालिसिस देख लेते हैं कि ऐसा हुआ क्या है यहाँ पर। डैशबोर्ड पर चलते हैं। अच्छा, टाइम और डेट ये चीज़ थोड़े सा जहन में रखिएगा। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या हुआ है, 210 ये टेस्ट रिक्वायरमेंट कि मैं कितनी रिक्वायरमेंट्स अच्छा पूरी कर रहा हूँ वो भी यहाँ पर आपको ना शो हो रही होंगी। ठीक है, रूल ग्रुप वगैरह भी, टॉप अलर्ट्स हमारे पास किस चीज़ के हैं वो सारे के सारे आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ, इवेंट्स पे चलते हैं और हम किसी ना इसी सर्विस स्टॉप, अच्छा अब ये देखें एक ही उसमें लाइक एक ही टाइम पे आपके पास ना 210 इवेंट्स ट्रिगर हुए हैं। ठीक है, लाइक 30 मिनट्स का आई थिंक टाइम फ्रेम है ये। तो हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा ना फर्दर एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसको एक्सपेंशन का एक मेथड होता था मुझे याद है। अच्छा, इस तरह के हमारे पास ये दो रूल्स हैं। पैक करते हैं। चलो इस पे ना एक काम और कर सकते हैं, मेलवेयर कोई पड़ा होगा, मेलवेयर मेलवेयर मेलवेयर, डायरेक्ट मेलवेयर तो उठा के डालना बेवकूफ़ी होगी। अच्छा हाँ, एक बात और जो मेरे जहन में आई है वो ये कि हर सिस्टम के साथ ना, जैसे आपके पास विंडोज़ है, आपके पास लिनक्स है, ठीक है, इसका एक सर्टेन बेंचमार्क सेटअप किया हुआ है वजू में ना। ठीक है, मतलब वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस और बाकी की चीज़ों को चेक करता है, और उन चीज़ों को चेक करने के बाद वो आपको ये बता देता है कि ठीक है, कि ये कितना लाइक आपका सिस्टम कितना सिक्योर है कि नहीं। ठीक है, अभी ना वो भी एनालाइज हो रहा है। अब हम काम करते हैं, थ्रेट हंटिंग से ना बैक जाते हैं। ठीक है, हमें आइडिया हो गया अच्छा रूल्स हल्के फुल्के कैसे देखे जा सकते हैं, चीज़ें कैसे देखी जा सकती हैं। ओवरव्यू पे गए, एजेंट्स पर गए। अच्छा, अब यहाँ पर हमने सिर्फ अभी दो एजेंट सेटअप किए हैं, तो हमें क्या हो रहा है कि मीडियम सेवेरिटी इश्यूज़ हमारे पास 462 हैं, लो सेवेरिटी हमारे पास 258 है। ठीक है, तो हम इनको अब सिर्फ कॉन्फ़िगर करने से हमें थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि अच्छा मसले तो अवेलेबल हैं। तो मैं दोबारा लिनक्स पर जाता हूँ और मैं थोड़ी जजमेंट देख लेता हूँ। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है कि बेंचमार्क के हिसाब से 100 टेस्ट मेरे फेल हुए। ठीक है, 83 पास हुए हैं और 7 का नॉट एप्लीकेबल। तो मेरा जो सिक्योरिटी स्कोर स्कोर है ना मेरे डिस्ट्रीब्यूशन का, वो 45% है। इसका मतलब अगर मैं ये बात करूं कि मेरा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, 50% इज़ लाइक अ गुड, सॉरी 55% एक अच्छा खासा अमाउंट है कि अच्छा आपके ये सिक्योरिटी बेंचमार्क है और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये सिक्योरिटी बेंचमार्क पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, फिर आगे प्री कंप्लायंस की कुछ चीज़ें। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको फर्दर एक्सप्लोर कर लेते हैं।
मुझे याद है स्टैट में जी तो वो फर्दर रूलिंग दिखाता था, याद है। तो ठीक है, अभी हमारे पास आ रहा है हमारा डैशबोर्ड, और हमें वो ये बता रहा है कि अच्छा कौन से टेस्ट पास हुए हैं, कौन से फेल हुए। ठीक है, 45% स्कोर है, 7 एप्लीकेबल नहीं है, 100 फेल हुए हैं, 83 पास हुए हैं। और ये उनका वो बता रहा है जो पास हुए हैं, ठीक है, उनकी डिटेल्स, जो फेल हुए हैं उनकी डिटेल्स। ठीक है, मतलब ये कि अगर मैंने इस सेट इस सिस्टम को सिक्योर करना है ना, तो मुझे ये सारे के सारे टेस्ट पास करने होंगे। ठीक है, अच्छा ये जो पास हैं आपको उनकी भी डिटेल ना मिल जाती है, तो आप जो फेल है आप उसको एक्सपेंड करेंगे, तो आपको रैशनल बताएगा कि भैया आप क्यों, मतलब ये इस रूल का मकसद क्या है, इस टेस्ट का मकसद क्या है, रिडेम्पशन कैसे करोगे, डिस्क्रिप्शन होगी, चेक्स होंगे, फिर ये कंप्लाइंस का रूल आ जाएगा। ठीक है, अनटिल अनलेस आप ये सब कुछ सेटअप नहीं करते, तो आप तब तक आपका सिक्योर, आप ये अब सिस्टम ये नहीं कह सकते कि काफ़ी हद तक सिक्योर है। ठीक है, अब थोड़ा इन्वेंट्री पे जाते हैं, तो ठीक है आपको खाली वही शो करवा रहा है। फिर हमारे पास ये इवेंट शो करवा रहा है, मेन जो हमने अभी यहाँ पर चेक किए थे। ठीक है, वो जो हमारे 200 समथिंग इवेंट्स क्रॉस हुए थे, वो एक्चुअली इसके थे कि वो सारे के सारे टेस्ट परफॉर्म कर रहा था आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, हम आते हैं बैक। ठीक है, वापसी कुछ भी आ गए, तो हम लोग जाते हैं लिनक्स पे, और हम लोग एक काम करते हैं, हम इसकी वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन का ऑप्शन आई थिंक अभी डिसेबल होगा, वो हमें ओएस के अंदर जाकर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। चलो वो मैं कर लेता हूँ, मसला नहीं है। किधर गया, इसकी एक फ़ाइल होती थी मुझे जहाँ तक जहन में आता है। इसको, सॉरी, इसको इतना ज़रा वो फाइल ढूंढने दें, फिर हम इसकी फाइल यहाँ नहीं अवेलेबल। ठीक है, वार ओ डब्ल्यू सी सी, ये अब हम इसको सीधा गए वार। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास यहाँ पर ना मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हुआ करते थे, हर फोल्डर की ना अलग कन्फिग्रेशंस हुआ करती थी, और हर फीचर की। तो हमने जाना है इधर, कौन सा, हमने ईटीसी पे जाएंगे ना, क्योंकि हमने वो कन्फिगर करना है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर ये रही वसा की फाइल, पता नहीं मुझे वहाँ क्यों नहीं दिखाई थी। तो कॉन्फ, ठीक है, यहाँ फाइल में आ गए। अब आप क्या करोगे कि आप ये मतलब सारे मल्टीपल रूल्स हैं जो आप लाइक मल्टीपल ऑप्शन है जो अनेबल और डिसेबल करोगे। ठीक है, वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन मेरी वैसे तो अनेबल है, शो नहीं करवा रहा, चलो वो एक अलग बात है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन काम करते हैं, हम एक चीज़ ट्राई करते हैं। पिंटू नहीं, इसमें शायद इन्होंने वो चेंज कर दिया होगी कन्फिग्रेशन। वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन एक हमारे पास ये है, बस ठीक है, ये दो ही है हमारे पास, मतलब ये एक फंक्शन है हमारे पास वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन का। अच्छा, फीड अपडेट ये 60 मिनट पे कर रहा है, तो हम इसको ना 1 मिनट पे कर देते हैं, कि हर 1 मिनट के बाद ना ये अपडेट हो। इंडेक्स्ड हो, ठीक है, अनेबल्ड यस। फ़िलहाल हमें यहाँ से कुछ और छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर बगैर जाने कुछ कॉन्फ़िगरेशन छेड़ोगे तो उसकी वर्किंग डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, और प्रोडक्शन में आप वैसे भी ये छेड़खानियाँ नहीं कर सकते। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, अगर हमें यहाँ पर वनरेबिलिटीज़ उस तरह शो करवाना शुरू करता है, नहीं होता तो फिर मैं इसकी ज़रा कन्फिग्रेशन देखता हूँ कि मसला कहाँ पर आ रहा है। मेनली यही होता है कि आपको ना वहाँ से वो सेटअप करना पड़ता है, क्या नाम है, रूल्स वगैरह ना। इसका एक एजेंट का रूल्स होता था, मुझे याद आया। हाँ हाँ,
समरी इंडेक्सर मैनेजमेंट रूल्स सेटिंग्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए वल्नरेबिलिटीज, ये अनेबल्ड, मगर ये है 60 मिनट के हिसाब से, मतलब ये कि 1 घंटे के बाद मुझे सारी यहाँ पे वल्नरेबिलिटी की फीड आएगी। अगर मैं यहाँ से ये रीस्टार्ट करता हूँ तो फिर ये अपडेट हो जाएगा यहाँ पर। चलें, जब तक चल रहा है तब तक इसको चलाते हैं, बाद में फिर इसका मैं इसको रनिंग में रखूँगा ताकि अगर नेक्स्ट क्लास जब हमने करनी है तो उसमें हम इसका डाटा वगैरह देख सकें। ठीक है, वापस चलते हैं, और अभी हमने एक एजेंट को एक्सप्लोर किया, एक को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम दूसरे एजेंट की तरफ चले जाएंगे। तो ये हमारे पास आया, हम गए सीधा की सीधा नेक्स्ट पे। ठीक है, मलवेयर डिटेक्शन का अभी तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। मलवेयर डिटेक्शन ट्राई करते हैं कि हमें कोई डेलवेयर डिटेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। तो रूटकिट चेक की है, ठीक है, कोई रूटकिट नहीं है। रूल लेवल हिस्टोग्राम, अभी तक इसको वैसे फ़िलहाल कोई मेलवेयर की क्वीज नहीं मिली। ट्रोजन वर्जन ऑफ द फाइल डिटेक्टेड, ये कुछ इंटरेस्टिंग है। 1 मिनट, आई थिंक आप लोगों की क्लास का टाइम तकरीबन ख़त्म होने वाला है। चलें, 15 मिनट है हमारे पास। एक काम करते हैं, हम इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं दूसरे एंड से। ठीक है, और फिर बाकी काम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लोर कर लेंगे। तो इंस्टॉलेशन उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गई होगी कि एजेंट्स कॉन्फ़िगर कैसे करने हैं और इसको एक्सप्लोर कैसे करना है। ठीक है, फिर हम फर्दर जो ये हमारे पास थोड़े से अलर्ट्स आ रहे हैं, हम इनकी एक्सप्लोरेशन थोड़े टाइम में ना बैठ के करते हैं। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, मज़ीद कुछ इंटरेस्टिंग देख लेते हैं क्लास ख़त्म करने से पहले, नहीं तो ये हमारे लिए आई थिंक इनफ रहेगा। चेक करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिली, ठीक है, पैकेज टाइप, स्पेस, होस्ट, लिनक्स, रनिंग प्रोसेसेस, इंस्टॉल पैकेजेस, टोटल डेस्टिनेशन पोर्ट्स कौन सी ओपन हुई हैं, सोर्स पोर्ट्स कौन सी ओपन हुई हैं, सिस्टम के ओएस की डिटेल्स। ठीक है, अच्छा, एक नया ऑप्शन ये वाला इन्होंने ऐड किया, मैंने लास्ट टाइम जब भी टेस्ट किया था उस टाइम ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ है कि आपको पूरे के पूरे सिस्टम को ना डिवाइडेड फॉर्मेट में मिल जाता है, जिसको आप ना फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, कि अच्छा ये पैकेजेस आपके पास इंस्टॉल हुए हुए हैं, ये कन्फिगरेशन हुई हुई हैं, क्या ये काम की हैं या नहीं। ठीक है, फिर आपके सारे प्रोसेसेस हैं, आपका नेटवर्क है, फिर आइडेंटिटी है, फिर सर्विसेज हैं। तो मतलब एक्सप्लोर करने वाली है, अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, इस पर फिर ये है कि हम अगली कुछ क्लासेस में, अगली एक और दो क्लासेस हमारी मज़ीद वजू से रिलेटेड होंगी, तो अगली कुछ क्लासेस में ना हम कोई डेमो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और फिर हम एक दो अटैक परफॉर्म करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि अच्छा हम अटैक्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं। बाकी विंडोज़ की जो डिटेक्शन है और बाकी की एक्सप्लोरेशन है वो हम कल कर लेंगे। उसके अलावा मैक का भी मैं इंतज़ाम करता हूँ ताकि हम तीनों के तीनों डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर कर लें। ठीक है, थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी होगा।